ठीक है सर। आज मैं बताऊंगा ना कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। ओके सर। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ सर एसएचएम पे भी नीट में सर क्वेश्चन आ। PDF वो कर लेना सर सेव। हाँ ठीक। ओके सर। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में क्या होती है, हमें ना दो एसएचएम को कंबाइन करके देखना है कि रिजल्ट एसएचएम है या डिफरेंट है, क्या है उसके बारे में बात करनी है। जैसे दो एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ जो सेम एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल को एक एसएचएम दिया, इस तरीके से एक फोर्स लगा करके एसएचएम दिया, और एक दूसरा भी फोर्स लगा दिया इस पे, वो भी इस पार्टिकल को एसएचएम ही कराना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब अकेला केवल एक एसएचएम दे रहा था, तो एसएचएम की मान लो इक्वेशन थी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और फिर जब मैं ग्रीन कलर का एसएचएम दे रहा था पार्टिकल में सेम लाइन के अलॉन्ग, तो इसकी इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। यहाँ पे क्या इस केस को बोली जाएगी कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम लाइन या अलोंग सेम डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगी, ये इंडिविजुअल्स गिवन है लेकिन इन दोनों को एक साथ हमने एक ही पार्टिकल को प्रोवाइड कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा। मान लो ये है x1 और ये है x2, तो रिजल्ट क्या होगी। तो इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल है फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको समझना होगा रिजल्ट जानने के लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, क्या होती है, कहता है कि मान लो ना एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल को एक एसएचएम डिस्टर्ब करता है x1 से, और दूसरा एसएचएम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है x2 से। तो अगर दोनों एसएचएम एक साथ सेम पार्टिकल को दी जाए तो रिजल्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना पार्टिकल की, वो वेक्टोरियल सम होगा। वो क्या होगा, वेक्टोरियल सम होगा। इसी को बोली जाती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोगों ने वेक्टर्स में भी देखा है, और बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन में भी। जैसे न्यूटन्स लॉ में हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगाया F1 और दूसरा फोर्स लगाया F2, तीसरा फोर्स लगाया F3। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को लिखते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। ये क्या है, ये एक सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अलग अलग बॉडी पे अप्लाई करो या ओवरऑल को एक साथ अप्लाई करो, इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। तो उसी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि मान लो एक पार्टिकल थी और इसको एक एसएचएम प्रोवाइड किया। कौन सा एसएचएम, तो इसका इक्वेशन लिख लो x1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और सेम पार्टिकल को एक दूसरा एसएचएम दिया गया। इससे इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है वो भी गिवन है।
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब पार्टिकल को दोनों एसएचएम एक साथ दी गई। अब पार्टिकल को क्या दी गई? दोनों एसएचएम एक साथ, दोनों एसएचएम एक साथ दी गई। तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक्स क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी x1 प्लस x2। डायरेक्शन भी सेम है तो सिंपल एडिशन होगी। अब x1 प्लस x2 देख लो क्या होगी। x1 की वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी। x2 की वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही तो है। एक कॉमन आ गया, अंदर में साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके से आ जाता है। तो साइन सी प्लस साइन डी लिख सकते हो कि नहीं? फॉर्मूला याद है? साइन सी प्लस साइन डी क्या होती है? या साइन ए प्लस साइन बी क्या होती है? साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला होती है। इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी? एक कॉमन आया था, साइन ओमेगा टी आया था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया था, है ना। अब इसी को साइन ए प्लस साइन बी, ये ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा। और फॉर्मूले में इसको अरेंज कर देंगे, क्या हो जाएगी बताओ? एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन ए प्लस बी बाई 2 करेंगे, हो जाएगी ओमेगा टी प्लस फाइव बाई 2, और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो 5/2 हो जाएगी। तो ओवरऑल देखो क्या रिजल्ट आती है। ओवरऑल आती है एक्स की वैल्यू ए कॉस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये आती है। अब बताओ ये क्या है? ये तो एक एम्पलीट्यूड है। और ये क्या है? ये एक एसएचएम की इक्वेशन है। एसएचएम का जनरल इक्वेशन ऐसे ही तो होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या कुछ भी कांस्टेंट। तो रिजल्ट भी एक एसएचएम ही आती है। रिजल्ट भी क्या आती है? एक एसएचएम आती है। रिजल्ट इज आल्सो एन एसएचएम। सर ये यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5/2 किया है, हाँ, तो सर इसमें सर ये टोटल के ऊपर आएगा क्या? 5/2 जो कि आया अकेला इधर, हाँ ए साइन ब्रैकेट में, ये नहीं सर, इससे ऊपर वाली लाइन में ए इसी में प्लस सर बी। ये अपॉन में 2 किया है। हाँ, ए प्लस बी बाई 2 करो ना, यही आ जाएगा। ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो जो रिजल्ट आया ना, इसका मतलब क्या है? एक लाइन के अलोंग अगर दो एसएचएम हो, एक SHM1 और एक SHM2, दो एसएचएम सेम लाइन के अलोंग अगर पार्टिकल को दी जाए तो रिजल्ट भी एसएचएम ही आती है। रिजल्ट भी क्या आती है? NSHM। रिजल्ट भी एक एसएचएम ही आती है। रिजल्ट क्या आती है? SHM आती है। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल है और पार्टिकल को एक एसएचएम हमने दिया एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा एसएचएम दिया वाई एक्सिस के अलोंग, तो रिजल्ट क्या होगा हमें ये चेक करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक एसएचएम दिया और दूसरा एसएचएम दिया वाई के अलोंग, तो एक्स के अलोंग इक्वेशन को क्या लिख दो? ए साइन ओमेगा टी, नहीं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। और वाई को क्या लिखेंगे? वाई को लिख दिया, या A1 A2 ले लो, A2
साइन ओमेगा टी, ऐसे ले लिया, इस तरीके से ले लिया। तो देखो क्या रिजल्ट हो जाएगी। हाँ सचिन आ गया है क्या? यस सर, नो सर। क्यों लेट यस क्यों? सर, देख नहीं पाया था सर। देखो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाली टाइमिंग फिक्स है 1 से 2, इस वाले टाइम पे आ जाया करो। देखो ठीक यहाँ है से सर। शुरू किया हूँ। आज मैं स्टार्ट किया था कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। इसका मतलब है कि एक बॉडी को ना एक एसएचएम नहीं बल्कि एक से ज्यादा एसएचएम दी जाए तो रिजल्ट क्या होगा, इस पे हम बात कर रहे हैं। एक ही पार्टिकल एक ही है। जैसे देखो पार्टिकल को हम क्या करते थे, ऐसे स्प्रिंग से बांध देते थे और खींच के छोड़ दें तो क्या होगा, ये पार्टिकल एसएचएम करेगा कि नहीं? यस सर। करेगा। अब कह रहे हैं कि नहीं, इसको एक खींच के भी छोड़ो और साथ में दूसरा भी एसएचएम कराओ, ऐसे ये दूसरा भी बांध दिया, बोला इसको इधर भी एसएचएम कराओ और इसको इधर भी एसएचएम कराओ, तो जो रिजल्ट होगा वो एसएचएम होगा या नहीं होगा, हमें ये इन बातों को डिस्कस करना है। यस सर। तो उसमें हेल्प कौन करेगा? उसमें हेल्प करेगा एक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो जहां कहीं भी ऐसे लिखते हो ना C इक्वल्स टू A प्लस B, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। जैसे न्यूटन्स लॉ में हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2, जो भी फोर्स लग रहा है उसका समेशन, या रिजल्टेंट मोमेंटम लिखते हैं इंडिविजुअल मोमेंटम का समेशन। तो ये सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। इसी को हमने यहाँ पे एसएचएम में बताया कि एसएचएम में अगर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x1 है, दूसरे एसएचएम के वजह से डिस्प्लेसमेंट x2 है, और ये दोनों एसएचएम एक लाइन के अलोंग हो रही हो या डिफरेंट लाइन के अलोंग हो रही हो, तो रिजल्ट एसएच पोजीशन क्या होगी, रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो सुपरपोजिशन कहता है वेक्टोरियल समीशन होगी। इसी को न्यूटन्स लॉ में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। न्यूटन्स लॉ में कैसे दिखाते हैं? रिजल्टेंट फोर्स को इंडिविजुअल फोर्सेस के समेशन के रूप में दिखाते हैं। और एक पहला एग्जाम्पल लिया था एसएचएम का कि एक पार्टिकल है जिसको एक्स के अलोंग एक एसएचएम दी गई, फिर उसी पार्टिकल को एक दूसरा एसएचएम दिया गया, तो ये इक्वेशंस थी। अब दोनों पार्टिकल, दोनों एसएचएम, ये एसएचएम इस बॉडी को दिया गया और ये भी एसएचएम इसी बॉडी को दिया गया इंस्टेंटली। यस सर। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें हेल्प करेगा। वो बोलता है x होगी x1 प्लस x2। तो x1 को लिखा और x2 को लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, एक कॉमन आ गया। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे रखना होगा, तो साइन ए प्लस बी का हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो फॉर्मूले में फिट कर दिया तो पता चला अरे ये भी तो एक एसएचएम ही है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन भी एक एसएचएम होता है। रिजल्ट क्या आया? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इज ऑल्सो एन एसएचएम। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यहां से आया कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, combination of SHM along a straight line is also an SHM। वो क्या होगी? SHM ही होगी, वो भी क्या होगी? एक SHM होगी। और पाथ कैसा रहेगा इसका? तो पता है दो पार्टिकल का दो SHM एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रही है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? रिजल्ट भी एक स्ट्रेट लाइन पे ही होगी, रिजल्ट भी क्या होगी?
स्ट्रेट Straight लाइन line. पे होगी। तो पाथ पूछा जाए कि पाथ क्या होगी, तो पाथ कहेंगे स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में पूछ रहा था कि मान लो एक पार्टिकल है, एक ये वाला एसएचएम दिया गया, दूसरा ये एसएचएम दिया गया। एंगल कितना है दोनों के बीच का? 90. तो बता सकते हो कि पाथ कैसी रहेगी? पाथ ऑफ द एसएचएम मोशन कैसी रहेगी बताओ? एसएचएम जो परफॉर्म होगी दोनों एक साथ, उसमें पाथ कैसा रहेगा? पाथ निकालना बहुत सिंपल है। पाथ कैसे निकालते हैं पता है? Straight line. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करेंगे? पाथ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। पाथ का मतलब क्या होता है? Independent of time. इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई का ऐसा रिलेशन जिसमें टाइम नहीं हो, वो कहलाती है पाथ। तो देखो एक्स की वैल्यू ये दी हुई है क्या, और वाई की वैल्यू ये दी हुई है, और हमें यहाँ से टाइम को हटाना है। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था? A1 साइन ओमेगा टी। वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ था? A2 A2 साइन sin. ओमेगा टी। ओमेगा टी। अब हमें यहाँ से टाइम को हटाना है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तब ना टाइम, साइन साइन कट जाएगा, टाइम भी कट गया। तो y अपॉन एक्स का वैल्यू क्या निकला? A2/A1। तो y क्या हो गया? A2/A1 मल्टीप्लाई एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब बताओ ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे रखते हैं? y इक्वल टू ax प्लस b, ऐसा रहता है। सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। नहीं है? किसकी इक्वेशन है नितिन? सर स्ट्रेट लाइन की तो ये होती है सर, ए एक्स, वो ऐसे ही करके होती है सर, सिंपल। हाँ, a क्या है? कांस्टेंट। तो A2/A1 भी तो कांस्टेंट ही है ना। A2 मान लो 6 दिया है और A1 3 दिया है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगी? जी सर। अब b का वैल्यू 0 दिया है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 0 स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ सर हो जाएगा, हाँ, कांस्टेंट ही रहेगा सर। उतना मत सोचो। पावर केवल देखो, y का पावर 1 और x का पावर 1 हो ना, तो वह स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। अगर x y दोनों का पावर 1 दिख जाए तो उसकी पाथ होती है स्ट्रेट लाइन। बस इतना याद रखो। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, ओके सर। केवल पावर से मतलब है। आ गया समझ में? Yes, sir. जी सर। कोई भी इक्वेशन लिखा रहे ना, कोई भी इक्वेशन लिखा रहे तो केवल ना एक्सपोनेंट को देखो, पावर को देखो। पावर अगर दोनों स्ट्रेट लाइन है तो x का भी पावर 1 होगा और y का भी पावर 1 होगा। सर्कल के इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Plus y इक्वल टू square आर स्क्वायर, equal to 1. ऐसे लिखते हैं। एलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स X स्क्वायर square बाई ए स्क्वायर plus y square. स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर एलिप्स हो गया। पैराबोला का कैसे लिखते हैं? पैराबोला को पहचानने का तरीका है, y का पावर 1 होगा तो x का X पावर, by 2. या y का पावर 2 होगा तो x का पावर 1 होगा। इससे पहचानेंगे। ठीक है? तो स्ट्रेट Yes, लाइन sir. को कैसे पहचानोगे? पावर से। पावर 1 1 दोनों का होना चाहिए एक साथ। पावर 2 और 2 होगा तो वो एलिप्स और सर्कल दोनों हो सकता है। और पैराबोला में देखो, y का पावर 1 तो x का पावर 2, y का पावर 2 तो x का पावर 1, तो ये हो गया पैराबोला। मेनली ये चीजें फिजिक्स में यूज होती है।
ठीक है, कैसी हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। कैसी हो गई? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हो। लाइन। तो अभी मैं जो क्वेश्चन पूछा था कि एक एसएचएम दिया एक्स के अलोंग, दूसरा एसएचएम दिया वाई के अलोंग, और दोनों सेम फेज में भी था। फेज का मतलब देखो, एक्स को कैसे लिखा था? ए साइन ओमेगा टी। और वाई कैसे लिखा था? वाई लिखा था ए टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। देखो ये दोनों ना सेम ही लिया था, सेम लिया हूं, तो इसको बोलते हैं सेम फेज। इसको क्या बोलते हैं? सेम फेज। इसको हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर एसएचएम इन सेम फेज। परपेंडिकुलर एसएचएम इन सेम फेज। सेम फेज। तो ट्राजेक्टरी क्या आया था? ट्राजेक्टरी का मतलब हुआ इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ की इक्वेशन क्या आई थी? स्ट्रेट लाइन आई थी। क्या आई थी? क्या आई थी? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। इसी तरीके का आगे भी क्वेश्चन दूंगा और आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लो, अब आप बताना पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ट्राई करना। एक एसएचएम दी गई है एक्स के अलोंग और इसका इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और वाई के अलोंग एक एसएचएम दी गई है 90 डिग्री पे है। तो इसका इक्वेशन दिया है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। या मान लो थोड़ा सा इतना टफ ना देते हुए थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी, ऐसा दिया हुआ है। अब बताओ पाथ की इक्वेशन क्या होगी? पाथ कैसी रहेगी? पाथ बताओ कैसी रहेगी? सर्कल रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, पैराबोला रहेगी, या एलिप्स रहेगी? कौन सी करेक्ट आंसर होगा? इलिप्स रहेगी सर, इलिप्स। कौन सी रहेगी जल्दी बताओ। इलिप्स सर। हाँ सही है, एलिप्स रहेगी। कैसे रहेगा? तो x की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी और y की वैल्यू है b कॉस ओमेगा टी। तो हमें क्या करना है? टाइम को हटाना है। तो डिवीजन करने से टाइम नहीं हटेगा। तो एक आइडेंटिटी जानते हैं मैथ की, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है नहीं? 21। यस सर। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो और यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। कहाँ रख दो इसको? यहाँ पे रख दो। तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी एक्स बाई ए का स्क्वायर और ये आ जाएगी वाई बाई बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये किसका इक्वेशन है? अभी बताया भी था, देखो अभी बताया भी था। ये किसकी इक्वेशन है? देखो एलिप्स की। इलिप्स। एक्लिप्स। इक्लिप्स नहीं, एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन, ठीक है? ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई, ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इस यस सर। तरीके का क्वेश्चन नीट में आता है। एक दो मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर में दिया है कि नहीं दिया है। प्रीवियस ईयर में देता है ऐसा क्वेश्चन नीट में, देखता हूँ। देखना एक दो क्वेश्चन इस टाइप का। सर फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं निकल रहे। क्या?
फेज डिफरेंस वाले सर इसमें। हाँ रुको ना, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19। यस सर। सर सर्कल तो हो गई सर। क्या हो जाएगी? सर सर्कल तो हुआ सर। हाँ सर्कल हो जाएगी। लेकिन सर इसमें एक्चुअल मोशन इज क्लॉकवाइज। वो तो मैं बता दूंगा, ज्योमेट्री पता चला क्या? यस सर सर्कल होगा सर। हाँ सर्कल हो जाएगी। क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आया सर, मेरे मुझसे नहीं हुआ सर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल था, केवल लैंग्वेज में देखना क्या कह रहा है। देखो अभी मैं क्या बताया, अभी मैं जो चीजें बताया यहाँ पे क्या था देखो, समझना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पी प्लस क्यू, कुछ भी लिख दिया, और फिर लिख रहा है y की वैल्यू, y का वैल्यू लिख रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस पी प्लस क्यू प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा होती है नितिन। नितिन जल्दी जी बता। सर। साइन जी पाई सर। बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होती है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन का कॉस हो गया, कॉस ओमेगा टी प्लस पी प्लस क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये एक्स साइन में है और वाई कॉस में है, तो अभी बताया था ना साइन और कॉस में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, अभी बताया था। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर तो कॉमन सर लेके राइट साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। और ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो अभी जो क्वेश्चन में दिखाया ना उसमें क्या कह रहा, समझना उसमें क्या कह रहा, क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू है ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल। क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल, और फिर लिखा है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और डेल का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस पाई बाय 2, तो ये यहाँ रख दो ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाय 2। अब बताओ क्या होगी, यहाँ से cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होती है,
माइनस Sin साइन theta. थीटा होती है। Plus sin. माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो कोई यूज में नहीं आएगा। तो ये होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू लिख दोगे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और यहाँ से y की वैल्यू लिख दो ए साइन ये भी कॉस में ही है शायद, y का वैल्यू भी कॉस में ही है शायद, देख लो। हाँ कॉस में ही है, साइन में रहता तब तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, कॉस में ही दिया है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। तो अभी बताया आइडेंटिटी कौन सा यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाला यूज करते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर निकालो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आ गया समझ में, ये सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और सर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता तो सर कुछ और हो जाता। हाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट होती ना तो एलिप्स हो जाती, क्या हो जाती, एलिप्स हो जाती। नितिन समझ में आया कि मैं दोबारा बताऊं? आ गया सर, आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये वाला देखो ना, क्वेश्चन नंबर 21, सर उसमें क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करो। हाँ बोलो। सर उस वाले क्वेश्चन में सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे भाई बाद में देखेंगे ना डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है सर। अभी नेचर देखो कौन सी पाथ होगी, डायरेक्शन की बात में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताओ, ये तो तुरंत आंसर कर सकते हो, जितना बताया हूँ उसी में से आंसर सर सर्कल सर्कल ही सर्कल होगा हो सर। जाएगी। अभी बताया कि सर एक एक्स और एक वाई पे एसएचएम करे सेम एम्पलीट्यूड की, तो वो क्या होगी, सर्कल में होगी। किसमें होगी, सर्कल होगी, वो पाथ होगी सर्कल। पाथ कैसी होगी, वो सर्कल होगी। ट्वेंटी 24 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। सर इसमें भी सर्कल ही होगा सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा सर इसमें। सर स्ट्रेट दोनों लाइन होगा इसमें। ट्राई करने दो, उसको भी ट्राई करो। हो गया। अब मैं देखो ट्राई करता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। x इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी
और y इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यही कह रहा ना, यही कह रहा। यस सर। अब इसको मैं ना एक फॉर्मूले पे बैठा रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो y को क्या लिख सकते हो? 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये तो पता होगा कॉस पाई बाई 4 1/√2 होती है, साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होती है। तो 1/√2 कॉमन आ गई और 2 से डिवाइड होकर के √2 हो जाएगी और अंदर में बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें मेनली ये करना है ना कि टी को हटाना है। हर क्वेश्चन में टी को हटाने हैं। कुछ भी करो लेकिन टी हट जाने चाहिए। तो क्या करोगे? देखो साइन ओमेगा टी तो यहाँ से रख सकते हो, यहाँ वाला टर्म यहाँ उठा के रख दो तो क्या हो जाएगा? √2 साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? x/2। अब कॉस थीटा को लिख सकते हो कि नहीं ऐसे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी करो खुद से ट्राई। अब देखो साइन वाला यहाँ पे भी रख दो तो ये भी आ जाएगा x/2 का स्क्वायर, नहीं? यस सर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो आएगा y इक्वल टू √2, ये आया x/2। देखो क्या आया? x/2 प्लस √1 माइनस x/2 का स्क्वायर, ये आया है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। y इक्वल्स टू √2 और ये x/2 हो गई और इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे 4 माइनस x²/2। चाहिए क्या? यस सर। अब इसको कैसे लिखोगे? ये x/√2 हो जाएगी और ये हो जाएगी √4 माइनस x²/√2। √2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगी? √2 y इक्वल्स टू x प्लस 4 माइनस x²। तो √2 y माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस x²। अब स्क्वायर कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab और ये हो गया 4 माइनस x²। तो ये आता है 2y² प्लस 2x² माइनस 2√2xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो समथिंग कुछ ऐसे आ जाता है रिलेशन, x² प्लस y² माइनस √2xy माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है, ये ना कुछ एक इक्वेशन आ जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है देखो सर्कल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला। अब बताओ कौन सा है ये? ये ना सर्कल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ x का पावर 2 है और y का पावर 2 है और डिवीजन में भी कांस्टेंट भी दोनों का सेम ही है। तो ये एक सर्कल है। लेकिन डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सर्कल है? तो पहले ही मैं बताया हूं कि एम्पलीट्यूड सेम रहे तो सर्कल मानो उसको। यस सर। देखो दोनों का एम्पलीट्यूड 2 लिखा है क्या?
x इक्वल्स टू, फिर y इक्वल्स टू 2 भी लिखा हुआ है। तो एम्पलीट्यूड मैंने सेम है, नहीं एम्पलीट्यूड sir, क्या है, सेम है। तो क्या बोलोगे, सर्कल। परपेंडिकुलर रहे, x और y का इक्वेशन रहे, एम्पलीट्यूड सेम रहे, फेज में रहे या ना रहे, आप क्या बोलोगे, सर्कल बोलोगे। क्या बोलोगे, सर्कल। चलो 25th नंबर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 25th। नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर्किल होगा। क्या होगा जल्दी बताओ। सर सोच समझ के बताना। स्ट्रेट लाइन होगा सर। इसमें तो ये बोला ही नहीं ना कि एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें बोला क्या, नहीं सर। इसमें तो बोला नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम है, तो सेम मत मानो। सर जो बोला ना उसके अकॉर्डिंग काम करो। देखो 25th में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि एसएचएम 2 लाइन पे हो रही है, एक एक्स और वाई। एक्स पे इक्वेशन लिखो, कुछ भी लिख लो, ए साइन ओमेगा टी। कहता है वाई जो भी है फेज का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है बताओ। तो कहता है डिफरेंस ओमेगा टी है, तो इसका ओमेगा टी प्लस पाई है। यही तो बोला क्वेश्चन में कि यस फेज का सर। डिफरेंस कितना है, पाई का है। तो साइन पाई बाई 2 पाई प्लस थीटा ना माइनस साइन थीटा होती है। तो क्या समझ में आया, x का इक्वेशन आया a1 साइन ओमेगा टी, y का इक्वेशन क्या आया -a2 साइन ओमेगा टी। डिवाइड करो तो बताओ क्या होगा, साइन साइन कट जाएगी और y आएगा -a2 बाई a1 इंटू एक्स। अब बताओ ये किसका इक्वेशन है, नितिन बताओ ये किसका इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का है, क्योंकि पावर 1 1 का आया है। स्ट्रेट लाइन की है ना, स्ट्रेट लाइन की है, स्ट्रेट लाइन की है। तो जो आप नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर लाइन हो, फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 का हो, फेज का डिफरेंस क्या हो, पाई बाई 2 का, तब होगा सर्कल। 5/2 का हो, साथ में एम्पलीट्यूड भी सेम हो। ये दोनों चीजें आप देख लो, अगर ऐसा है तो होगा सर्कल। और परपेंडिकुलर है, फेज का डिफरेंस 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, और स्ट्रेट लाइन। एम्पलीट्यूड सेम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर कि फेज का डिफरेंस 0 पाई 2 पाई कुछ भी रहे पाई के टर्म में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। और इसी कंडीशन में अगर a1 a2 बराबर ना हो तो वो आ जाएगा एलिप्स। एलिप्स। बस ये 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन नीट में आता है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। इस 3 पॉइंट को ही आपको समझ करके याद करने हैं। कौन कौन सा पॉइंट बताया बताओ। पॉइंट नंबर 1 बताया परपेंडिकुलर एक्सिस पे एसएचएम हो रहा हो,
और फेज का डिफरेंस हो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा हो, तो बताओ कौन सा पाथ बनेगा? पाथ स्ट्रेट लाइन, बनेगा स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और कुछ नहीं देखना है, जैसे ही 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई दिखे फेज का डिफरेंस तो स्ट्रेट लाइन मारो। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे एसएचएम हो रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला हो कि फेज का डिफरेंस π/2 है, 3 π/2 है, 5 π/2 है, ऐसा है, और साथ में बोला है कि एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इस कंडीशन में सर्कल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? सर्कल होगा। और लास्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर एक्सिस पे एसएचएम हो रहा हो, फेज का डिफरेंस भी π/2 हो, 3 π/2 हो, 5 π/2 हो, कुछ भी हो इस तरीके से, और एम्पलीट्यूड बराबर न हो, तो वो एलिप्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एलिप्स। हेलो, बस ये 3 पॉइंट माइंड में रखना है, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। इसी 3 पॉइंट से नीट में क्वेश्चन आता है। अब कोई भी क्वेश्चन देख लो, इसी 3 टाइप में कोई रहेगा। समझ में आ गया नितिन? यस सर। जी सर। ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का में क्या करना है? ट्राजेक्टरी को बताने हैं। और एक चीज और, इसमें एक वहां पे डिस्कशन था क्वेश्चन में डायरेक्शन का। नहीं, क्या था डिस्कशन? डायरेक्शन। डायरेक्शन को तो जैसे मान लो कोई एक ऐसा आया, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और y इक्वल्स टू मान लो आ गया a कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, कभी जब भी एंगल या फेज हम डिसाइड करते हैं ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिसाइड करते हैं। मान लो ये एंगल मूव किया थीटा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला रेडियस ही एम्पलीट्यूड है। तो ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा a cos थीटा, और ये वाला लेंथ हो जाएगा a sin थीटा। लेकिन देखो थीटा कैसे गया है? थीटा ऐसे गया है, नहीं, तो थीटा का मूवमेंट ही बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर कहीं पे लिखा है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा, तो दोनों प्लस गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल यहाँ कहीं है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। और थीटा को Yes, क्या sir. लिखते हैं? थीटा को ही हम लोग ओमेगा टी लिखते हैं। थीटा को ही क्या लिखते हैं? ओमेगा टी लिखते हैं। समझ में आ गया क्या? यस सर। अगर यहीं पे देखो, यहीं पे अगर मान लो मोशन ऐसा दिया रहता कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता, पार्टिकल किधर मूव कर रहा होता? इस तरफ मूव कर रहा होता, तो उसमें क्या होती ना, थीटा इधर आ रही होती। थीटा क्या होता? पहले इतना एंगल बना रहा होगा, फिर उससे कम एंगल बना रहा होगा, फिर उससे कम एंगल